जैसा आप बता रहे थे अनीप भाई कि वो सेवेंटीज के बाद जब हम ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे एशियन गेम्स में, उसके बाद अच्छे प्लेयर होने के बावजूद हमारी सिचुएशन डिटोरेट हो गई जो आज तक चल रही है। सो उसमें थोड़ा ब्रीफ कीजिए। आपने 70 से पहले की तो बहुत अच्छा ब्रीफ कर दिया इंडियन फुटबॉल को, लेकिन 70 से 80s 90s एंड नाउ इन 2000 और करंट सिचुएशन पे थोड़ा बात कर लेते हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? संतोष जी, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि करप्शन के अंदर पक्षपात भी करप्शन का हिस्सा है। कि हाँ। आप कहते हैं एक डिजर्विंग प्लेयर को बाहर कर दो और अनडिजर्विंग प्लेयर को अंदर कर दो, और सिर्फ इसलिए कि वो मेरी स्टेट का प्लेयर है, या कहते हैं मेरा जानकार है, या मेरा रिश्तेदार है। ये चीज जो है, इससे फुटबॉल को नुकसान पहुंचता है, कंट्री को नुकसान पहुंचता है, स्टेट टीम को नुकसान पहुंचता है। हमारे यहाँ जो लोकल स्टेट्स के अंदर आज जो फुटबॉल राइज नहीं कर रही, उसकी वाहिद वजह ये है कि पक्षपात, जैसा कि मिलोवन सिरिक ने कहा था, जो यूगोस्लाविया का कोच, जो वर्ल्ड कप का प्लेयर और हमारा 82 एशियन गेम्स के अंदर जो कोच था, उसने यही बात कही कि अगर आपका प्रेसिडेंट बॉम्बे के बारे में सोचता है और सेक्रेटरी बंगाल के बारे में सोचता है, तो हु इज थिंकिंग अबाउट इंडिया? हाउ कैन यू फॉर्म ए, आई मीन, बेटर साइड एट द नेशनल लेवल? वो सर इंदर सिंह को प्रमोट किया। हमारी फुटबॉल फेडरेशन बहुत बहुत डिजर्विंग प्लेयर था। उसके साथ साथ मंजीत सिंह था, परमिंदर सिंह था, गुरकिरपाल सिंह था, हरजिंदर सिंह था। बहुत प्लेयर्स पंजाब ने क्लासी प्रोड्यूस प्लेयर थे, किए। ऑनेस्टली क्लासी काफी प्लेयर, आई हैव प्लेयर्स सीन थे। देम प्लेइंग। और आपको ताज्जुब होगा, एक टीम का नाम हम भूल गए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। वो भी ड्यूरिंग वीरेंद्र दैट गुरु। नेशनल चैंपियन रही। और आप यकीन कीजिए कि मोहन बगान ईस्ट बंगाल ने मोस्ट ऑफ द टाइम्स बीएसएफ जीत जाती थी, जेसीडी जीत जाती थी, पंजाब पुलिस जीत जाती थी। और इसके अलावा पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की टीम भी आती थी। और कई बार चंडीगढ़ पुलिस की भी टीम आती थी, और चंडीगढ़ 11 के नाम से भी आती थी, और पंजाब 11 के नाम से भी। पंजाब दो मरतबा 1970-74 के अंदर नेशनल चैंपियन हुए, संतोष ट्रॉफी के अंदर दोनों यस। बार चैंपियन हुए। और 74 में हमारी जो गिरावट हुई, वो क्या हुआ कि फॉर द फर्स्ट टाइम चाइना एंड सऊदी अरबिया, चाइना ने पार्टिसिपेट किया तेहरान तेहरान एशियन गेम्स के अंदर, और हमारा मैच हुआ। हम ब्रोंज मेडलिस्ट थे। वी लॉस्ट दैट मैच बाय 7-1 माय गॉड, इन अगेंस्ट 74? चाइना। 70 में ओके। एशियन गेम्स हुआ था, और अच्छा, उसके उसके बाद बाद। 74 में तेहरान के अंदर हुआ था। और तेहरान का आपको ताज्जुब होगा, फाइनल हुआ था इसराइल का और ईरान का फाइनल हुआ था, विच वाज सुपरवाइज्ड बाय ए इंडियन रेफरी। अगर आपको याद हो, एक हैदराबाद पुलिस के क्या थे, मतलब रेफरी थे, उन्होंने मैच खिलाया था। और वो हबीब और क्या थे, इनके बड़े भाई थे। बड़े अच्छा। भाई थे जो हैदराबाद पुलिस के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चाइना की टीम आती है और वो 7-1 इंडिया की टीम को हरा देती है। इंडिया की टीम में कोई कमी नहीं थी, मगर हम्म। अच्छी टीम थी। लेकिन वही है कि उनको मालूम नहीं था कि चाइना के बारे में, किसी को कुछ मालूम ही नहीं था कि उनकी फुटबॉल का स्टैंडर्ड क्या है, क्या है, क्या नहीं है। वो आए, और आने के बाद उन्होंने 7-1 को हरा दिया। उसके बाद 78 के अंदर भी हमारी टीम जो थी, फिर उसके बाद डिट्यूरेशन शुरू हो गया। और डिट्यूरेशन इतना हुआ कि कहते हैं, मैंने जैसा कि शुरू में आपको कहा कि हम मालदीव से हारना शुरू कर दिया, हमने या अफगानिस्तान से हारना शुरू कर दिया, तो या नेपाल से हारना हनी शुरू भाई, कर उसमें दिया। ही मैंने नोट किया, और जैसे मैंने अपने वीडियो में भी बताया कि सी हमारा भी तो स्टैंडर्ड डेटोरेट हुआ ऑब्वियसली, लेकिन दूसरी कंट्रीज ने उस गेम को फर्स्ट प्रायोरिटी देके अपना लेवल को हाई किया। चाहे वो जापान है, चाहे अभी इवन इवन आप हांगकांग को ले लो। हांगकांग में एक छोटा सा टीनी कंट्री है, और वो कितना सुंदर स्टेडियम बनाया है। और ऐसा एक पर्टिकुलर स्टेडियम हमारे फुटबॉल में, हमारी कंट्री में नहीं है। वहाँ का जो सपोर्ट सिस्टम था, पूरे के पॉपुलेशन के हिसाब से पूरा स्टेडियम पैक था। सो डेफिनेटली फुटबॉल गेम ऑफ जोश, जब अब 50,000 पीपल तुम्हारे पीछे सपोर्ट कर रहे होंगे, सो जो खेलने का जो जोश है वो डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हो जाता है।
और बहुत बहुत जिसका बढ़िया था, बेनिफिट बिल्कुल ठीक क्लब था, बिल्कुल मिलता है ठीक था। टीम्स को। सो विस में हम काफी लैकिंग है, तो इसीलिए यही वही कनेक्टेड ही है एक्चुअली कि क्या है, ये हम्म, आपने संतोष जी बहुत ही ठीक बात कही है। दो प्रॉब्लम है। एक तो हम्म, ऑफिशियल पैट्रनेज यानी गवर्नमेंट की पैट्रनेज जब तक नहीं होगी, अब जैसे क्रिकेट को हर तरह की पैट्रनेज मिल रही है, यस, प्रेस की पैट्रनेज मिल रही है, गवर्नमेंट की पैट्रनेज मिल रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है। मिल और रही है। आपको ताज्जुब होगा कि मुकेश अंबानी साहब की वाइफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर के अंदर ये आईओसी के अंदर रिप्रेजेंट कर रही है। यस, बट अब लेकिन आपने देखिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का प्रेसिडेंट नहीं कर रहा, हाँ। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंदर इंडिया की फुटबॉल को कौन रिप्रेजेंट अभी कर रहा है? हनी भाई, आप नीता रिलेटेड अंबानी। है आई इसलिए एम मैं नॉट आपको रोकता आई एम हूँ। नॉट अगेंस्ट एनीबडी इफ यस, शी कैन बी हेल्पफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सॉकर, डेफिनेटली। अभी आप दैट इज ये ऑलवेज देखेंगे वेलकम। कि कितने लोग आईएसएल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अभी मैं उसमें बात किया कि थैंक्स टू आईएसएल रिलायंस दे कम इन इंडियन फुटबॉल, ने तो उससे पहले आई लीग और उससे पहले फुटबॉल में ट्रेनों से धक्के खा के जाना पड़ता था। अब 2 बजे आर्टिफिशियल टफ में मैचेस हो रहे हैं, नॉर्मल एकोमोडेशन मिल रही है, ट्रेनिंग फैसिलिटीज बराबर नहीं है, कोचिंग बराबर नहीं है। आईएसएल के आने से इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ, बेस्ट ऑफ द टाइम में मैचेस होने लगे, बेस्ट ऑफ द ग्राउंड हो गए, 5 स्टार एकोमोडेशन हो गई, बाई एयर ट्रेवल हो गया, एंड एक्सपोजर टू फॉरेन प्लेयर्स। इनिशियली सब टॉप प्लेयर्स वहां से आए यहाँ खेलने के लिए, कोचेस भी जिको वगैरह टॉप कोचेस आए, और इंफ्रास्ट्रक्चर सब इम्प्रूव के हम आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उनको क्रिटिसाइज करना अगेन बंद कीजिए। थैंक्स टू रिलायंस उतना इतना चेंज लाया, इसलिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। सो इसमें और भी कॉरपोरेट्स को ज्वाइन होना चाहिए, जिससे हमारा जो कंट्री इतना बड़ा है उसमें अगर एक एक इंडस्ट्री एक एक स्टेट को ले ले। अभी यूपी, यूपी में 22 करोड़ की पॉपुलेशन है। योगी जी वन ऑफ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर काम कर रहे हैं, लेकिन फुटबॉल के लिए कुछ नहीं हो रहा है। अभी मैंने अपने वीडियो में भी बोला कि अगर ये सब मुमकिन है, अगर ये मैसेज नरेंद्र मोदी जी को मिल जाए, जैसे आपने बोला गवर्नमेंट की सपोर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो वो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में ला सकते हैं क्रिकेट के जैसा, और हम एक स्ट्रॉन्ग फुटबॉल नेशन बन सकते हैं। नहीं, आई फुल्ली एग्री विद यू संतोष। एक्चुअली क्या है, आईएसएल जो है इट्स अ बूम फॉर इंडियन फुटबॉल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। या लेकिन आईएसएल को का फीडर कार्डर कहाँ है? जो यस, स्टेट्स के अंदर फुटबॉल नीचे की, के लेवल जो में वर्स्ट है जो सिचुएशन। सर्विसेज के अंदर इथिराज पैदा हो रहे थे, जो सर्विसेज से हकीम पैदा हो रहे थे, खैरुद्दीन पैदा हो रहे थे, बड़े बड़े प्लेयर, त्रिलोक सिंह जो इंडिया के राइट बैक थे, ही वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ आर्मी। बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप रुड़की के वो प्लेयर थे। फिर इसके अलावा इथिराज एमआरसी विलिंगटन के प्लेयर थे। जो पीटर थांगाराज थे वो इंडियन नेवी के अंदर भी, इंडियन नेवी की टीम बॉम्बे के लिए खेलती थी, और वो ड्यूरेंट के अंदर डीसीएम के अंदर अच्छे थर्ड राउंड फोर्थ राउंड क्वार्टर फाइनल तक पहुंचते थे। लेकिन वो फीडर कार्डर खत्म हो गया, खिलाड़ियों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही कि हम ना डीसीएम में खेल सकते हैं, ना ड्यूरेंट में खेल सकते हैं, ना रोवर्स कप में खेल सकते हैं, ना आईएफए शील्ड के अंदर। हम पूरा का पूरा सारा फोकस आईएसएल के ऊपर है, हमें इससे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन फीडर कार्डर कहाँ है? एब्सोल्युटली, जो पहले टूर्नामेंट होते थे, सो एक जो यंग प्लेयर है उसको खेलने का मौका मिलता था टॉप टीम से। लेकिन आज के सिस्टम में क्या है, आईएसएल का जो बैच है वो आईएसएल के प्लेयर्स उसी लेवल में खेलते हैं। जो नीचे के लेवल के प्लेयर है उनसे कंपटीशन में उनका चांस ही नहीं मिलता है। सो जो नीचे का प्लेयर है आई लीग का या सेकंड डिवीजन का या लोकल लीग का, वो उसी लेवल में खेल रहा है। और जो आईएसएल का प्लेयर है वो उसी लेवल में खेला है, इनका इंटरेक्शन ही नहीं है। सो कहाँ से वो उसको अपना लेवल चेंज करेगा, जब वो हार्डली एक या दो प्लेयर देखता हूं मैं साइन हो रहे हैं। आप भी देखेंगे वो कि अभी आई लीग से हमने एक स्ट्राइकर को ले लिया क्योंकि उसने आई लीग में परफॉर्मेंस अच्छा किया। क्यों? जी क्योंकि जी। उसका लेवल उसी में है। अगर हम, जब महिंद्रा में मैं गया खेलने के लिए, तो हमारे लिए मोहन बगान ईस्ट बंगाल बहुत हाई टीम होती थी। लेकिन टाइम के साथ साथ जब हम एवरी टाइम उनके साथ कंपटीशन करते खेलते थे, सो एक टाइम ऐसा है कि हमने उनको हराना शुरू किया, जो बहुत बड़ी बात थी महिंद्रा जैसी टीम के लिए, क्योंकि उनके पास बेस्ट ऑफ द प्लेयर थे, बेस्ट ऑफ द फॉरेन कोच आते, उस टाइम चीमा कोरिक होता था एक
प्लेयर ही बहुत डिफरेंस कर देता था प्लेयर्स रिजल्ट में। सो ये जो इंटरेक्शन है वो हो ही नहीं पाता है। सो जो टूर्नामेंट्स आपने बोला बंद हो गए, वो वापस शुरू होने चाहिए। और जैसे अभी डूरन है, अभी डूरन भी होता है या सुपर कप भी होता है, उसमें 3 4 टीमें आई लीग की भी रहती है, लेकिन जो मेन टीम्स हैं वो अपनी रिजर्व टीम भेजती है उसमें खेलने के लिए, क्योंकि वो प्रिपरेशन का टाइम, एक तो टाइम ठीक नहीं है उस टूर्नामेंट का। सो बिल्कुल ठीक उसके कहा, लिए वो बिल्कुल ठीक नाम कहा। के लिए हो जाता है टूर्नामेंट के साथ में खेल रहे हैं, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए कि नीचे के जो टीमें हैं उनको टॉप टीमों से फेस करके अपना एक विजन बनाना चाहिए कि हाँ भाई ये लेवल हम खेल सकते हैं। वो नहीं हो पाता है। प्लीज कंटिन्यू। ये एक्चुअली क्या है जो मैंने आपसे कहा ना, फीडर कार्ड फीड करने वाले कौन सी टीमें हैं ना। स्कूलों का सेटअप बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है। फुटबॉल का कोलैप्स हो जो चुका है। सेटअप था, मुझे आज भी याद है सुब्रोटो कप का फाइनल हुआ था 1965 में। आई वाज ओनली 14 इयर्स ओल्ड। फाइनल वाज प्लेड बिटवीन गोरखा बॉयज देहरादून एंड अंजुमन इस्लाम बॉम्बे बॉम्बे। क्या टेरिफिक मैच! श्याम थापा जो इंडिया का कैप्टन बना, इंडिया का स्टार प्लेयर बना, ही वाज ए प्रोडक्ट ऑफ सुब्रोटो कप। सुब्रोटो माय कप गॉड। के अंदर वो खिलाड़ी स्कूल के अंदर, फिर इसके बाद स्कूल के बाद अब यूनिवर्सिटी के सिर्फ इंटरवर्सिटी चैंपियनशिप का सिर्फ नाम रह गया है। इंटर एब्सोल्युटली। कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर कॉलेज अभी तक नहीं हुआ है। अगर नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर कॉलेज नहीं है, जो कॉलेजेस है उसमें डायरेक्टर स्पोर्ट्स नहीं है, वहां पे पूरा का पूरा कोई गेम्स कमेटी का एक प्रेसिडेंट होता था, वो वहां पे नहीं है। कोई किसी किस्म का कोई अपॉइंटमेंट, तो स्कूल का वो भी फीडर कार्डर था, कॉलेजेस जो थे वो भी फीडर कार्डर थे, फिर यूनिवर्सिटी का जो सेटअप था वो भी फीडर कार्डर था। फिर उसके साथ साथ जो ये जो हमारे जो छोटे टूर्नामेंट थे, इवन राजस्थान के अंदर जयपुर में टूर्नामेंट होता था, उदयपुर में टूर्नामेंट होता था, जवार माइंस में टूर्नामेंट होता था, माय जोधपुर में गॉड, टूर्नामेंट यस। होता था। आई फिर प्लेड दैट। इसी तरह से मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल में टूर्नामेंट होता था, इंदौर के अंदर टूर्नामेंट होता था, नीमच एक जगह है वहां पे फुटबॉल का यस। टूर्नामेंट होता था। फिर उसके साथ साथ बोकारो स्टील प्लांट के अंदर टूर्नामेंट होता था। मैंने तीन माय चार साल गॉड। वहां पे भी खेला है बोकारो स्टील प्लांट के अंदर। वो हाँ। क्यों होता था? क्योंकि पीटर थांगाराज वॉज द स्पोर्ट्स ऑफिसर ऑफ बोकारो स्टील प्लांट। उन्होंने या वहां जाकर के टूर्नामेंट कर दिया। शुरू तो हो जब इन गया। खिलाड़ियों को नौकरियां मिलती थी, तो इनके अंदर जो जम्स थे फुटबॉल के, उसको कहीं ना कहीं डिस्प्ले करने का, कहीं ना कहीं दिखाने का मौका मिलता था। मौका तो मिलता है। ऑल इंडिया होता था, उसमें ईस्ट बंगाल भी खेली है, मोहन बगान भी खेली है, मोहम्मदन स्पोर्टिंग भी खेली है, और यस। हमारी दिल्ली की टीम खेली है। यस। फिर जैसे आज का टाइम में सब जगह यही बात करते हैं, क्योंकि एक फॉरेन कोच आता है, वो अपने यूरोप के हिसाब से यहाँ पर बताता है कि वी हैव टू वर्क, इंडिया हैज टू वर्क ऑन ग्रास रूट, कि बच्चों को खिलाओ। लेकिन वो उसके आगे का वो कुछ मालूम ही नहीं है। सो एवरीबडी टॉक स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ग्रास रूट में होना चाहिए काम, ग्रास रूट में होना चाहिए। अभी जब से आईएसएल आया है तब से ग्रास रूट में अच्छा काम हो रहा है, एफएफ कर भी रहा है। लेकिन मैंने अपने वीडियो में भी पॉइंट बताया कि जैसे आपने भी एग्री किया कि जब प्लेयर का कॉलेज से या 19 20 प्लेयर्स का एज का वो जब प्रोफेशनल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, वो लिंक ही टूट जाता है। वहां उसको अपॉर्चुनिटी नहीं है। जैसे अभी आप ग्रास रूट में अच्छा सीख लिए, लेकिन स्कूल में गए तो वहां फुटबॉल नहीं है, कॉलेज में गए तो वहां फुटबॉल नहीं है, और उसके बाद जब क्लब लेवल से जो एकेडमीज की जैसे छोटे क्लब काम कर रहे थे, वो अपना लेवल चेंज ही नहीं कर पाते, फिर वो छोड़ देता है फुटबॉल, शौक के लिए खेलता है, कॉल सेंटर में काम करता है, या उसको सरवाइव करना है, या दूसरा जॉब लेके हॉबी के लिए खेलता है। एंड इंडिया लॉस्ट वन गुड टैलेंट। सो टैलेंट की कमी नहीं है, तो एग्री करेंगे आप भी, लेकिन उसको नेचर करके प्रोफेशनल लेवल तक जाने के लिए रूट ही नहीं है, वो रूट ही बीच में बंद हो जाता है। सो होप यू आर एग्री विद दिस। आपका एक्चुअली क्या क्या सजेशन है है उसमें? संतोष जी, सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो स्टेट के अंदर एक्टिविटीज होती थी वो तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। बिल्कुल खत्म हो आपको गई। ताज्जुब होगा, बेंगलोर से हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर ड्यूरेंट कप में HAL, हिंदुस्तान यस। एरोनॉटिक्स लिमिटेड, क्या था, नौकरी मिलती थी लड़कों को, हाँ। और स्टाइपेंड के ऊपर भी खेलते थे तो उनको एनकरेजमेंट मिलता था। फिर ITI बेंगलोर टीम आती थी। फिर इसके अलावा एक ड्यूरेंट के अंदर टीम आई 1967 में, ईस्ट 1967 ईस्ट बंगाल चैंपियन होकर के आई। और पहला मैच उनका बेंगलोर मुस्लिम्स, एक बेंगलोर का मुस्लिम लड़कों ने मिलकर के क्लब बना दिया, वो आए
एंड दे डिफीटेड ईस्ट बंगाल बाई 3-0। माय और गॉड। होता क्या है टूर्नामेंट के अंदर कि आप जब तक मैच जीत रहे हो तो यू आर प्रोग्रेसिंग, फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में, सेकंड राउंड से थर्ड यस। राउंड में, थर्ड राउंड से फोर्थ राउंड के अंदर। अब नाउ दोज प्लेयर्स who were never noticed, now they are being noticed। हम्म। क्योंकि जब वो थर्ड राउंड में खेल रहे हैं, फोर्थ राउंड में खेल रहे हैं, फिफ्थ राउंड में खेल रहे हैं, क्वार्टर फाइनल में जा रहे हैं, सेमीफाइनल में जा रहे हैं, तो मेरा कहने का मतलब ईएमए सेंटर सिकंदराबाद एक टीम आती थी, वीर बहादुर थापा खेलता था। इंडियन एयरफोर्स की टीम के अंदर, इंडियन एयरफोर्स के अंदर मैथ्यू, पॉल राज, कनारन, कहते हैं ये सारे के विश्वास, ये सारे के सारे प्लेयर इंडिया खेले हैं इंडियन यस। एयरफोर्स की टीम के अंदर। क्योंकि वहां यस। एक डाई हार्ट कोच थे रहीम साहब के बेटे हकीम साहब, वो ही वॉज सेक्रेटरी एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। तो मेरा मतलब ये है कि एसएससीबी का भी फील्डर कार्डर खत्म, एयरफोर्स का भी फील्डर कार्डर खत्म, फिर नेवी का भी फील्डर कार्डर खत्म, रेलवेज का भी फील्डर, तो खिलाड़ी आएंगे कहाँ से? कहाँ से? कैसे? एब्सोल्युटली। कहाँ से खिलाड़ी आएंगे? फील्डर कार्डर तो है ही नहीं कहीं पे भी। और उसमें एक सबसे बड़ी मुसीबत क्या? कि जी ये जी जो जी। फीडर अभी हमने, या एएफसी की गाइडलाइन को फॉलो करके या रोप को देख के हमको बताया बनाया कि वो टूर्नामेंट्स को बंद करो, आई लीग को लेकर आओ, उसके बाद आईएसएल आ गया। लेकिन आप देखेंगे कि जब आप इंग्लैंड या टॉप कंट्रीज में भी देखेंगे तो वहां टॉप लीग से लेके फिफ्थ डिवीजन तक जो लीग्स है वो सिस्टमेटिक चलती है। जैसे ऊपर चल रही है फर्स्ट डिवीजन, टॉप डिवीजन, वैसी फिफ्थ डिवीजन भी हो रही है। और वो प्रोग्रेस करते रहते हैं और जी रेलीगेट जी। करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आईएसएल को देखे जाए तो फैंटास्टिक फैसिलिटीज, जैसे जैसे नीचे आएंगे, आई लीग टू, आई लीग थ्री का तो ठिकाना ही नहीं है अभी है। सो वो 2 महीने का टूर्नामेंट, 3 महीने का टूर्नामेंट करके बंद हो जाते हैं। सो अगर तुमको सिस्टमेटिकली फॉलो करना है, टूर्नामेंट्स नहीं होने चाहिए, सो टॉप डिवीजन से लेके थर्ड डिवीजन तक तो रेगुलरली उसके साथ लीग चलनी चाहिए थ्रू आउट द सीजन। तभी तो प्रपोर्ट होएगा। वो प्लेयर एक खेलेगा पूरा 12 महीना, सपोज फिफ्थ डिवीजन में, तो वो फोर्थ में आएगा, थर्ड में आएगा और टॉप लीग में आएगा। सो प्लीज आप इसमें एक ना, एक सबसे एक और बड़ा इसी बीच में मैं एक नई बात आपसे बताना चाहता हूँ कि प्लीज। दिल्ली के अंदर एक अम्बेडकर स्टेडियम है विच इज द हाँ। नर्व सेंटर ऑफ दिल्ली फुटबॉल। करेक्ट। उसके पास ही एक क्रिस्टियन ग्राउंड था, वो खत्म हो गया। उसके हाँ। पास में उसके साथ एक मुगल्स ग्राउंड था, वो खत्म हो गया। मौलाना हाँ। आजाद मेडिकल कॉलेज के पीछे एक फुटबॉल ग्राउंड, बहुत शानदार फुटबॉल ग्राउंड था जहां मैंने भी फुटबॉल सीखी है, वहां पे हाँ। मौलाना आजाद डेंटल कॉलेज बना दिया। एक हाँ। वहां पर गवर्नमेंट प्रेस ऑफ इंडिया, जहां पे इंडिया की करेंसी और वो सारा के गजेट वगैरह छपते थे सारे के सारे, वहां मैं सी डिवीजन की फुटबॉल लीग खेला, उनका एक अपना ग्राउंड था, वो या। खत्म होकर के वहां पे बिल्डिंग बन गई है। फिर उसके साथ साथ तुर्कमान गेट के ऊपर एक फुटबॉल ग्राउंड था, डिलाइट सिनेमा के सामने एक फुटबॉल ग्राउंड था। प्रेसिडेंट स्टेट राष्ट्रपति भवन के अंदर एक और टूर्नामेंट होता था, प्रेसिडेंट शील्ड। और मैं माय उसका फाइनलिस्ट भी रहा हूँ, मैं आई वाज द कैप्टन ऑफ दैट ऑफ आवर टीम which became victorious in that tournament, and president of India Mr. VV Giri was the chief guest। गॉड। कितना प्रोत्साहन, कितना एनकरेजमेंट। राष्ट्रपति भवन के अंदर दो फुटबॉल ग्राउंड थे, वहां पे एंट्री नहीं है। राष्ट्रपति भवन की फुटबॉल टीम होती थी प्रेसिडेंट स्टेट, जिसके प्लेयर चमन लाल, ये जितना रेलवे स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड और रेल भवन की जो टीम होती है, और रेलवे के स्पोर्ट्स को तरक्की और रेलवे के खिलाड़ियों की तरक्की में बहुत बड़ा हाथ है राष्ट्रपति भवन का। क्योंकि वहां पे जो खिलाड़ी होते थे, चमन, प्यारे लाल, माहौल माहौल श्रीकर, ही वैसा बनता था। माहौल ऐसा बना हुआ था। और सिर्फ यही नहीं, एक कश्मीरी गेट के ऊपर एक गंदा नाला करके वहां पे क्या कहते हैं ओपन ग्राउंड के अंदर, वहां पे यूनियन क्लब फुटबॉल खेलती थी, यूनियन क्लब प्रैक्टिस करती थी। बारिश होती थी, वो नाले का पानी आ जाता था, उसी में फुटबॉल खेलते थे। एंड यू विल बी शॉक टू नो दैट यूनियन क्लब, सेम दिल्ली फुटबॉल क्लब, दे डिफीटेड मोहन बगान बाई 2-0 इन द क्वार्टर माय फाइनल ऑफ द गॉड। ड्यूरेंट अच्छा। कप, क्योंकि बारिश हो गई। हालांकि मोहन ओके। बगान भी बारिश के अंदर कलकत्ता की टीमें बहुत अच्छा खेलती हैं, अच्छा खेलती थी। लेकिन वो गंदे नाले में खेलने वाले खिलाड़ी बनारसी और वो सारे के सारे ओके। प्लेयर, मैं क्या बताऊं। और कोई भी टीम, 10 टीमें होती थी, डबल लेग सिस्टम होता था, वो सारा का सारा सिस्टम खत्म हो गया। अब आईएसएल के लिए एक मैच होता है, एक महीने में एक मरतबा या 15 दिन में एक मरतबा। एक हाँ। टेम्पो नहीं टेम्पो बन नहीं बन पाया। पाता। हम लोग यस। टेम्पो बनाने के लिए ड्यू एंड कप
एक महीना चलता था, 31 दिन तक। एब्सोल्युटली। हम हमारी पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं, हम कहते हैं कि यार जब फुटबॉल खत्म हो जाएगी 31 दिसंबर को, ड्यूरेंट कप, उससे पहले ये डीसीएम कप होता था, डीसीएम से पहले बीआर अम्बेडकर टूर्नामेंट होता था, उससे पहले रघबीर सिंह मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट होता था। फिर हमने कई बार कई साल तक ऐसे रहीम फुटबॉल टूर्नामेंट भी किया। मेरा मतलब ये है, फिर दिल्ली स्टेट इंस्टीट्यूशनल लीग होती थी, राइट जैसे राइट, इंटर यस। क्लब ट्रांसफर होता था इंस्टीट्यूशनल लीग शुरू हो जाती थी। अब खिलाड़ियों को एक क्लब से दूसरे क्लब में जाने का मौका मिल रहा है। वेयर आर दीज एक्टिविटीज? फुटबॉल एक ऐसा खेल है कि फुटबॉल इज ए डिफरेंट वे ऑफ लाइफ। ये यस। एक जिंदगी गुजारने का तरीका है जो यूरोप के अंदर इतनी पॉपुलर है। मेरा भतीजा वहां स्वीडन के अंदर है, कहता है हर कॉलोनी के अंदर फुटबॉल ग्राउंड है, हर यस। कॉलोनी के लोग 24 घंटे फुटबॉल ग्राउंड ओपन है, रात को फ्लड लाइट भी लगी हुई है। अगर आपके घर में दिल्ली लग रहा है तो आप फुटबॉल लेकर के 10-20 लड़कों को टेलीफोन किया और आकर के मिनी फुटबॉल शुरू कर दी। सो ये सेवन साइड फरीब भाई, फुटबॉल। ये आई फील बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो जो ग्राउंड थे, बड़े ग्राउंड्स, वो सब खत्म हो गए और उसकी जगह आज देखिए टर्फ आ गए, 5 ए साइड, जहां आप 1 घंटे में 1,000 रुपए दो, 1,500 रुपए दो और आप खेलो। लेकिन उससे फुटबॉल प्लेयर डेवलप होने वाले नहीं है। माहौल बनेगा, फैंस लोग बनेंगे, बट प्लेयर्स जो है उसको ज्यादा टाइम चाहिए खेलने के लिए, ज्यादा समय चाहिए, ज्यादा फैसिलिटीज चाहिए। सो उसके लिए हमको सोचना पड़ेगा और करना बिल्कुल पड़ेगा, कह और रहे ये हैं। बात वो शौक गवर्नमेंट तो तक जाएगी। वो शौक तो पूरा हो रहा है, आपकी एक्टिविटी हाँ। हो रही है। आप ना एंजॉयमेंट के लिए बाद में फिर वो एक गिलास क्या था दारू का भी पी सकते हैं साथ बैठ करके। ये यस, वही हो मल्टीनेशनल रहा है। कंपनी जो है वो बाकायदा इस तरह के टूर्नामेंट्स करा रही हैं। क्योंकि मेरी फैमिली के अंदर बहुत लोग मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर है। मैंने कहा जा रहा है फुटबॉल खेलने? मैंने कहा कहाँ फुटबॉल? कहता हमने वी हैव हायर्ड फुटबॉल ग्राउंड, वी आर हैविंग 5 साइड 7 साइड टूर्नामेंट। हाँ, लेकिन फुटबॉल की तरक्की का कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं फुटबॉल है। की तरक्की के लिए लेवल ऑफ कमिटमेंट जब तक नहीं होगा खिलाड़ियों में, एडमिनिस्ट्रेटर्स के अंदर, फुटबॉल के साथ जो लोग मुतालिक, फुटबॉल मुतालिकीन जो हैं, जब तक वो नहीं होंगे, और उसके लिए मेरा अभी भी ये पक्का यकीन है कि आईएसएल को ऐसी के रहने दीजिए, आई लीग को ऐसी रहने दीजिए, लेकिन इनको फीड करने के लिए दे हैव टू रिवाइव ऑल दोज टूर्नामेंट्स which have been discontinued during last 20 years 25 years। तो उसे वही एक रास्ता है जिससे यस। एक्सपोजर मिलना तो जो चाहिए। एक्सपोजर नीचे के बहुत लेवल जरूरी में, एक्सीलेंट सजेशन अनिल भाई, तो जो नीचे के लेवल के यंग बच्चेज हैं, यंग किड्स हैं, यंग प्लेयर्स हैं, तो उनको वहां खेलने की ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले। क्योंकि जो मेन टीम्स है वो तो आईएसएल में खेलेगी और आई लीग में खेलेगी, लेकिन उसके जो नीचे क्लब्स हैं, वो क्लब्स, वो एक अनदर वेरी है। जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक प्रोफेशनलिज्म के चक्कर में जो ये इंस्टीट्यूशनल बंद हो गए ना, तो क्योंकि क्लब्स जो है उनको ओन फंड कहाँ से आएगा? It's very difficult to run the club in 2 days. You have to pay the expenses to the players. You have to pay the salary expenses, everything. So देखते हैं जितने भी नए छोटे बिजनेसमैन या जो भी पैशनेट पीपल हैं, they started their club and they shut down the club in next season. Why? Because वो cannot take the load of financial load. So वो नीचे के लेवल की जो है, तो बैंक्स, मैंने जैसा सजेस्ट किया, आज एवरी बैंक इज प्रॉफिटेबल, मैनी कॉर्पोरेट इज प्रॉफिटेबल, तो वो अपना टीम नहीं बना सकते, वो टीम बना के वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे इतने यंग बच्चों को, प्लेयरों को चांस मिलेगा खेलने का, एंड देन वी हैव ए बिग प्लेयर ऑफ पुल्स जो हम फीड करेंगे नेशनल टीम के लिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रेस किया है। इसमें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हैज डन ए वंडरफुल वंडरफुल काम किया है कि जितने क्लब्स हैं उनको सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाया, ट्रस्ट एक्ट में क्या भी रजिस्टर कराया, ताकि उनको कहते हैं फिनेंशियल असिस्टेंस, फिनेंशियल कंट्रीब्यूशन वो मिलना शुरू हो जाए। लेकिन ओके। अनफॉर्चुनेटली जो क्लब्स के जो ओहदेदार हैं, सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट हैं, दे आर हाईली इलिटरेट पीपल। और हाईली इलिटरेट पीपल होने की वजह से वो लोग क्लबों को रजिस्टर नहीं करा पा रहे हैं, और जिन्होंने क्लब रजिस्टर करा लिए हैं वो सब दिल्ली के अंदर जैसे हो रहा है कि सब के सब लोग, शिमला एम्स एक बहुत अच्छा क्लब था, वो खत्म होने के कगार के ऊपर है। न्यू दिल्ली हीरोज खत्म होने के कगार है, कहते हैं
प्रेसिडेंट स्टेट फुटबॉल क्लब वो भी खत्म, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। यूनियन फुटबॉल क्लब का वो भी खत्म हो गया है। सिटी क्लब का कोई पूछने वाला नहीं है। मुगल्स क्लब का भी यही हाल है, यंग अच्छा, मैन क्लब का भी यही हाल है। इसके लिए सबसे जितने बड़ी चीज क्या ट्रेडिशनल है कि क्लब्स फुटबॉल थे और वो जो नेशनल क्लब वो और सब बंद उसका हो गए। इवेंट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है वो बंद पड़ा हुआ है, साल में कोई एक्टिविटी नहीं है। वो खिलाड़ियों के लिए कहते हैं वो बिल्कुल बंद है। वहां पे उसमें कहते हैं 12 मैच होते हैं खाली फुटबॉल के, और आईएसएल की टीम खेलती है पंजाब के आगे, वो भी दिल्ली की टीम तो कोई नहीं है। और वो बारह बिल्कुल। 12 दिन यूज होता है खाली साल में। आपको ताज्जुब होगा, मैं कश्मीर में कोई मूनलाइट क्लब की हर साल एंट्री वहां हो जाती थी। हम 2 बार फेडरेशन कप भी खेले, चैंपियन होने की वजह से दिल्ली का, आपने दिल्ली तो में वहां हम लोग। लीग का फाइनल और सेमीफाइनल करवाया था 85 का, जो बहुत मुश्किल होता था क्योंकि वो पर्टिकुलरली एशियन गेम्स के लिए बना था स्टेडियम। नहीं, और एक्चुअली सब क्या है, मैचेस हम अम्बेडकर में खेलते थे। लेकिन बिल्कुल ठीक कहा आपके आपने। हाँ, 74 से 84 तक देयर वाज नो फुटबॉल एक्टिविटी इन दिल्ली। हम्म, देन आई रियलाइज कि जब तक ये फुटबॉलर्स को एक्टिविटी नहीं मिलेगी तो क्या होगा। देन मैंने आई टुक लीव फ्रॉम माय ऑफिस फॉर 45 days एंड कंडक्टेड दिल्ली स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप। और उसका फाइनल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ। और सारे अखबारों में जो कवरेजेस आए थे, एक एक दिन में 3 3 4 4 मैचेस, अम्बेडकर स्टेडियम में एक मैच हो रहा है, एक मॉडर्न स्कूल में हो रहा है, एक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हो रहा है, एक प्रैक्टिस ग्राउंड का उसके बाद उसमें हो रहा है। तो वो चैंपियनशिप पूरी की पूरी कराई। और आपको ताज्जुब होगा कि उस चैंपियनशिप का कवरेज वर्ल्ड सॉकर मैगजीन जो इंग्लैंड से निकलती है, उसमें इसका कवरेज हुआ। और उसमें यस, आई डोंट नो जर्नलिस्ट, डाई हार्ड जर्नलिस्ट वर देयर। इंडियन एक्सप्रेस वाज रिप्रेजेंटेड बाय रॉन हैंड्रिक्स। के एन मौलाजी वाज द स्पोर्ट्स करस्पॉन्डेंट ऑफ स्टेट्समैन। पीसी निगम साहब वाज द correspondent of Hindustan Times, and PVR Menon was the correspondent of पैट्रियट अखबार। तो ये सब लोग जो थे, इन्होंने मिल करके उन्होंने कहा कि वी हैड टू सेलेक्ट फुटबॉल प्लेयर, द बेस्ट प्लेयर ऑफ दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप, because football championship has been revived after a gap of 10 years, 11 years. And I still remember Santosh Kashyap, who played for Moonlight Club and who scored the winner in the final, who scored the winner in the semi-final. And in most of the matches, you were a very good sharpshooter. And when you joined Mahindra and Mahindra, वहां भी आपको लाइन दिखाया कि यू वर ए चाइल्ड, यू वर ए, दिल्ली के अंदर क्या फुटबॉल होता है। लेकिन उसके अंदर एक मैच के अंदर और के मिल्स देवर द डिफेंडिंग चैंपियंस, उसमें बारिश हो गया। मैंने भी वो मैच देखा था आपका बॉम्बे के अंदर। और कहते हैं विद इन 15 मिनट्स जहां से तुमको शॉट मिला, यू हैड स्कोर्ड ए हैट्रिक इन दैट मैच अगेंस्ट ऑर्के मिल्स, दे वर द डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ बॉम्बे। And next day, I still remember all the Bombay newspapers had written कि जिस खिलाड़ी की तलाश थी वो खिलाड़ी बॉम्बे को मिल गया। मैं आपके सामने, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये बात कहते हुए, बट दिस इज ए हार्ड फैक्ट एंड रियलिटी। रियलिटी। बहुत मैं दुख होता कहते है हैं अनिल प्रेस, भाई, बहुत दुख होता है ये सुनकर कि अभी फुटबॉल बॉम्बे में खत्म हो गया, टू बी ऑनेस्ट साइड। कि ये अब बहुत आप अफसोस की बात देखेंगे है। हॉरिबल सिचुएशन है, ग्राउंड कंडीशन एकदम खराब है, आर्टिफिशियल टर्फ है, पूरा दिन फुटबॉल होता है। इतना फुटबॉल है लेकिन कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं है। सो ये अभी मैं पॉइंट में ये बात करना चाहूंगा बिल्कुल। अनिल भाई कि जी। ये क्वेश्चन राइज करते हैं, अरे वो पहले का टाइम अलग था जब इतना था, आज जमाना चेंज हो गया है, फुटबॉल अभी वो चीज फुटबॉल नहीं है, ऐसा सब बात करते हैं। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? आप ना, मैं एक बात बताऊं, बड़ी दिलचस्प बात है। एक बेसिक फुटबॉल होती है, एक आर्टिस्ट्री होती है, एक क्रैक कॉम्बिनेशन होता है प्लेयर्स। जब कुछ ना चले तो आप बेसिक फुटबॉल पे आ जाओ। दिस इज व्हाट पीएसजी हैज डन इन द फाइनल ऑफ यूरोपियन चैंपियनशिप। दे प्लेड गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। कॉम्बिनेशन सिंपल। फुटबॉल। जब बार्सिलोना बिकेम टॉप क्लब ऑफ द वर्ल्ड ओनली बिकॉज ऑफ बेसिक फुटबॉल। बेसिक फुटबॉल क्या है? ये एक अमानत है जो फुटबॉल आपको मिली है, अपने खिलाड़ी को देना है, फॉरवर्ड प्ले करो। अच्छा, फिर उसके अंदर सबसे बड़ी मुसीबत क्या हुई है कि ये बेसिक फुटबॉल वही है, वही फुटबॉल है, खेलने वाले भी वही हैं, ऑफिशियल्स भी वही हैं, सिर्फ उसको ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता। मैंने यस। जैसा कहा,
कि करप्शन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द इल्स ऑफ इंडिया। कहते हैं, मुझे कहने में कोई कबाहत, कोई कहते हैं किसी किस्म का हेजिटेशन नहीं होता। आप यकीन कीजिए, हिंदुस्तान की तरक्की के अंदर अगर रुकावट बन रही है, अब उसमें हॉकी के अंदर क्या हुआ है कि ऑफिशियल पैटर्नेज मिलने लगी। कहते हैं प्रेस ने पूरा का पूरा दिल खोल के सपोर्ट करना शुरू कर दिया, खिलाड़ियों को पैसा मिलने लग गया। फिर इसके अलावा उनका कवरेज कहते हैं, मतलब अगर यहाँ आईपीएल नहीं हो रही है तो दुबई में जाकर के हो रही है। एक्टिविटी हो रही है, रेगुलरली एक्टिविटी हो रही है। और जब एक्टिविटी होती है तो आप देखिए कि नए नए खिलाड़ी किस तरह के आ रहे हैं। फुटबॉल इज ऑल्सो फुल ऑफ टैलेंट। फुटबॉल फुटबॉल जो है वो महाराजा है सारे खेलों का। मैं क्रिकेट के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, बट फैक्ट रिमेन्स के एक आका है और 8 9 गुलाम हैं उनके बीच में। लेकिन अब वो कंसेप्ट खत्म हो गया है। नाउ क्रिकेट हैज बिकम वर्ल्ड वाइड नोन गेम। क्रिकेट की फॉलोइंग बहुत बढ़ गई है। और उसके अंदर गवर्नमेंट का पैट्रोनेज, इंडस्ट्रियल हाउसेस का पैट्रोनेज, और कवरेज बाई ऑल दिस टॉप प्रिंटेड मीडिया, एब्सोल्युटली। और ये उनका अखबारों का जो एवरीथिंग इज परफेक्ट, द ऑर्गेनाइजेशन हर तरफ एवरीथिंग। से सपोर्ट मिल रहा है। हर तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, और इवन घर के अंदर माँ बाप का भी सपोर्ट मिल रहा है, फैमिली यस, मेंबर्स का भी सपोर्ट मिल रहा है। पेरेंट्स दे चाहते आर हैं कि ऑल्सो, बच्चा क्रिकेट खेले। यस। सो हाँ, मैं बच्चा वही, ये क्रिकेट पॉइंट खेले। मैं पहले भी बोल चुका हूँ और वापस एज ए रिमाइंडर कि हमको उनसे कंपेयर नहीं करना है। वी जस्ट सिंपली फॉलो व्हाट दे आर डूइंग एंड ट्राई टू डू दिस, वी ऑल्सो बिकम सक्सेसफुल। बिल्कुल। मैं एक बड़ी दिलचस्प बात मेरे दिमाग में अभी आई है। आपको ताज्जुब होगा, फिजिकल फिटनेस के लिए सारे क्रिकेटर्स में फुटबॉल खेल रहे फुटबॉल खेल रहे हैं, यस यस हैं। यस। आप एक देखिए, कहते हैं देयर वाज ए टाइम कि हम फुटबॉल के प्लेयर्स जो थे अम्बेडकर स्टेडियम में प्रैक्टिस करने के लिए जाया करते थे। और उसके बाद सारे के सारे खिलाड़ी जो है वहां से दौड़ लगाने के लिए कभी निजामुद्दीन चले जाते थे, कभी इंडिया गेट दौड़ते हुए जाते थे, दौड़ते हुए वापस आते थे। फिर हम जब कहते हैं यूनिवर्सिटी में, हमारे ओपी मल्होत्रा साहब हमारे स्पोर्ट्स डायरेक्टर थे और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोच थे। वो हमको बुला करके कि भाई जल्दी में 3 मिनट के अंदर किटअप कर लो। आपको ताज्जुब होगा, जर्नैल सिंह साहब के साथ मुझे थोड़ा सा वक्त गुजारने का मौका मिला। उन्होंने किट को तैयार पहनने के लिए 3 मिनट के अंदर पहनने का तरीका बताया कि किस तरह से पैर पे बैंडेज बांधनी है, किस तरह से स्टॉकिंग्स लगाने हैं, किस तरह से कहते हैं शिन गार्ड को लगाना है, फिर किस तरह से हमको कहते हैं टाइट कहते हैं इनर वेयर जो है वो पहनने हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उस जमाने के अंदर और आज के जमाने में कोई फर्क नहीं है, और फर्क हो भी नहीं सकता। ईमानदारी की बात है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, खिलाड़ियों को मेहनत करनी पड़ेगी। आज एफर्ट तो हॉकी डालना मेहनत पड़ेगा। कर रहा है, लेकिन खिलाड़ियों की तादाद जो मेहनत करने वालों की वो बहुत कम हो गई है, कम हो बहुत गई कम है, हो यस। गई है। उसकी वजह से जो टैलेंट है, जो टैलेंट आना चाहिए, मैं कहते हैं सरफेस के ऊपर, वो टैलेंट वो नहीं नहीं आ आ रहा है। रहा। और जब सही बात। टैलेंट नहीं आ रहा, अच्छा फिर क्लब्स भी खत्म होते जा रहे हैं। जितने पुराने क्लब थे एक एक करके खत्म हो गए। हाँ, तो वही बॉम्बे सी के वो अंदर, सिस्टम ही ऐसा है ना अनिल भाई की, वो फाइनेंशियली सपोर्ट उनको मिलता नहीं है। सो एक सीजन आते हैं, दो सीजन आते हैं, और तीसरा सीजन नया क्लब भी आता है तो उसका भी वही हाल होता है। उसका भी सो वही हाल है। अनिल और भाई मैं, इसमें इसमें हाँ, ये मैं यही सोच रहा बर्मा था शेल कि फुटबॉल। अभी मेरा मिशन है ऐसा कि कैसे इंडिया वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो। सो जी जी इसमें जी। जैसे, ये आप बहुत बहुत दिन से इस फिक्र के अंदर है कि वो दिन हाँ, कब देखने को मिलेगा जब कि इंडिया जब की हम अपनी फुटबॉल कंट्री टीम को जो है सपोर्ट करेंगे। क्वालिफाई करेगी। ये आपने यस पहले यस। भी कई बार मुझे जिक्र टेलीफोन के ऊपर भी किया, और जब मुलाकात होती है तो आप हमेशा फुटबॉल के बारे में सोचते हैं, फुटबॉल के बारे में ही, उसके प्रमोशन के बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में, कि किस तरह से फुटबॉल को खींच करके ऊपर लाया जाए। उसमें हाँ क्या है कि कैलस एंड कैजुअल अप्रोच ऑफ अवर एडमिनिस्ट्रेटर्स, हमारे जो कहते हैं, जो कमांड के अंदर लोग हैं, उनकी बेइल्तिफाती कहते हैं केयरलेसनेस जो है, उसकी वजह से फुटबॉल की ये हालत है। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको कि करवट बदलने में कोई देर नहीं लगती, बिल्कुल देर नहीं एब्सोल्युटली, लगती। यस यस, एक एब्सोल्युटली। एक एक जमाना जैसे था यही वेरी कि पॉजिटिव पॉइंट कि मैं भी बहुत पॉजिटिव हूँ कि जैसे अभी गवर्नमेंट ने और एएफएफ ने तो विजन सेट किया 2047 का। लेकिन अगर हम एफर्ट डालें कंटिन्यूसली
और एक सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो करें, सो हम बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं जो वर्ल्ड कप में खेलने के लिए। सो ये तो इसमें देखें, आपसे तो जी हनीफ भाई बातें करते हुए कैसे पूरा दिन निकल जाएगा ऐसा समझेंगे नहीं। सो आई थिंक हमको अभी रुकना चाहिए। एंड बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय किया। एंड आई थिंक दिस पॉडकास्ट विल बी आई ओपनर फॉर स्टेक होल्डर्स। आई रिक्वेस्ट नरेंद्र मोदी जी तक बात जाए, पहुंचे, कल्याण चौबे तक बात जाए, और वो इस लेवल डिस्कशन से पॉइंट निकाल के उसको इम्प्लीमेंट करें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा एएफएफ से कि आप जैसे नॉलेजेबल फुटबॉल लवर्स को, जिन्होंने सब रोल अदा किए हैं और डीप नॉलेज है फ्रॉम लास्ट 6 to 70 years, आपको टेक्निकल कमेटी में एज ए एडवाइजर आपको बुलाएं, और जिससे डेफिनेटली हम अपना जो टारगेट है वो जल्दी से जल्दी अचीव करेंगे। इससे पहले के प्रोग्राम खत्म हो, मैं 1 मिनट में आपको बड़ी दिलचस्प बात बताना चाहता हूँ कि प्लीज। मेरा थोड़ा सा रुझान जो है वो कोचिंग और काउंसलिंग ऑफ द स्टूडेंट्स टू गेट गुड जॉब्स, उसके ऊपर मैं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मुझे कोई फिनेंशियल गेन हो, लेकिन मैं अपना, क्योंकि आई एम ए पेंशनर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, माय वाइफ इज आल्सो ए पेंशनर, तो फ्रॉम दैट वे वी आर वेल ऑफ फ्रॉम एवरी एंगल। लेकिन मेरा दिल ये चाहता है कि मैं कोचिंग करके, किसके लिए, नौकरी के लिए, तो उसमें मैं काम कर रहा था। तो मुझे अच्छा। एक दिन सुभाष शुक्ला साहब, जो हमारे फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे और एएफसी, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट भी थे, उनका टेलीफोन आया कि मैं मिलना चाहता हूँ हनीफ जी। मैंने कहा नहीं, मैं जब आप कहेंगे मैं आ जाऊंगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार, हमारी लड़कियों की जो फुटबॉल टीम है वो 35 गोल से हार के आई है, कभी 20 गोल से हार के आती है, कभी 15 गोल से हार के आती है। तो किसी सूरत से मेरा दिल चाहता है कि तुम फुटबॉल में दोबारा वापस आओ, लड़कियों की टीम का इंचार्ज बनाया मुझे 3 साल के लिए। तो ओके। मुझसे कहने लगे आप चेयर पर्सन बना लीजिए किसी को, जिसको भी आप चाहें, ताकि किसी किस्म का इंटरफेरेंस ना हो। तो डॉक्टर अंजू लुथरा, जो जैसे सेंट मैरी कॉलेज की कहते हैं स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं, तो मैंने कहा कि ये स्पोर्ट्स से कनेक्टेड भी हैं, और इनकी कॉलेज जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की अनइंटरप्टेड 18-19 साल से चैंपियन भी है। तो मैंने अच्छा। फुटबॉल की टीम का, वहां पे लड़कियों का जो एक्सपीरियंस गेन किया, आप यकीन कीजिए, 3 साल के अंदर सब जूनियर, जूनियर और सीनियर टीम को ब्रोंज मेडलिस्ट करवा दिया नेशनल उसका। खिलाड़ी तो वही थे दिल्ली के माय गॉड, प्लेयर। यस। उनकी एक्टिविटीज बढ़ाई, एक्टिविटीज का बढ़ाना बहुत जरूरी है। फिर कॉलेज लेवल की टीम बनवाई, फिर यूनिवर्सिटी लेवल की टीम बनवाई, और स्कूलों के टूर्नामेंट शुरू करा दिए। पहला टूर्नामेंट मैंने अक्षरधाम स्टेडियम के अंदर किया, उसमें 24 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया। भले ही कोई टीम 10 गोल से हार रही थी, लेकिन उनको ये हुआ कि यार, हम दिल्ली स्टेट ये विमेन कर सकते चैंपियनशिप हैं। एक यस। के अंदर हमने कराए। और फिर उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ, तो एएफसी के डेलीगेट आए दिल्ली के अंदर, और फुटबॉल फेडरेशन के ऑफिशियल्स आए कि यार ये आपने कैसे कर दिया। मैंने कहा बड़ी सिंपल तरीका है, एक्टिविटी बढ़ा दीजिए, स्कूल की फुटबॉल कराइए एज ग्रुप के अंदर, सब जूनियर, जूनियर, एक्सीलेंट। सीनियर, और फिर यस। उसके बाद कॉलेज का कराया, फिर यूनिवर्सिटी का कराया, फिर हमने उसी तरह का लड़कियों की। और एक काम मैंने उसमें किया कि लड़कियों की कंप्लेंट्स बहुत आती थी कि सारे ऑर्गेनाइजर्स ऑफिशियल्स जो हैं वो मर्द हैं, मेल हैं। तो मैंने उसके लिए अपनी एक्टिविटी का जो सेंटर बनाया, वो जैसे सेंट मैरी कॉलेज को बनाया, और वहां पे कि कोई मेल यहाँ पे नहीं आएगा देखने के लिए। तो वहां पे ओके। कॉलेज की लड़कियां आती थी। ये एक मैंने क्या ट्रिक खेली थी कि करेक्ट, मैंने कहा यार, एब्सोल्युट। इससे मेरा, मुझको ये है, वहां वहीं पे लीक कराई मैंने, वहीं पे सारे कैंप लगाए सारे के सारे। और वाह। मैंने कहा फुटबॉल के जिन लोगों को मैं परमिट करूंगा वो लोग आएंगे। डॉक्टर अंजू लूथरा और मैंने क्या कहते हैं मिल करके काम किया। और एक दिन ऐसा आया, केरला को हमने 8-1 हराया, बंगाल को माय 7-1 गॉड। हराया। बिहार was also very good team. We माय गॉड। couldn't win over teams like Railways and Odisha, but we defeated all the सो हनीफ भाई, थैंक यू teams. वेरी मच। होप हमने सब पॉइंट्स कवर किए, एंड आई एम श्योर कि डेफिनेटली इट विल हेल्प इंडियन फुटबॉल, द कोचेस, प्लेयर्स, स्टेक होल्डर्स। एंड हमारी बात अगर नरेंद्र मोदी जी तक जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। कल्याण चौबे भी अगर इस बारे में पहुंचे बात तो बहुत अच्छी है, और फिर वो आगे लेके जा सके। और आई फील एवरीबडी इज ट्राइंग देयर बेस्ट फॉर देयर लिमिटेशंस।
सो हमको पॉजिटिव रहना है और अपनी कोशिश जारी रखनी है कि कैसे हम इंडियन फुटबॉल को बेटर करते रहें, और जल्द से जल्द मेंस वुमेन्स टीम एशिया में बेस्ट हो, और फिर हम वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई करें और अपनी कंट्री को सपोर्ट करें। यही मेरा ड्रीम है। सो प्लीज आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में? मैं आखिर में सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि हमने बायस्ड होकर के कोई बात नहीं की है। जहां फुटबॉल फेडरेशन ने अच्छे कदम उठाए, उनकी तारीफ की है, सराहना की है। और जहां चूक हुई है उसको भी पॉइंट आउट किया है, ताकि उन प्रॉब्लम्स को, उन कमियों को, उन डेविएशन को ठीक किया जाए, ताकि फुटबॉल जो है वो ठीक ट्रैक पे पर आए। विश्वास के साथ मैं भी अपनी बात खत्म करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतना पेन और इतना सोच रहे हैं फुटबॉल के बारे में, फुटबॉल की इम्प्रूवमेंट के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर कोई डार्लिंग है स्पोर्ट्स की, तो वो सिर्फ फुटबॉल के अलावा कोई नहीं है। कि जहाँ बैठे बैठे जब हम मैच देखते हैं तो टांगे चलनी शुरू हो जाती हैं, और दिमाग इतना खराब हो जाता है कि बीवी का अगर टेलीफोन आ जाए तो वो भी अटेंड करने को दिल नहीं करता, और कोई और जरूरी काम हो जाए। तो ये फुटबॉल अपने अपने आप के अंदर एक ऐसी, कहते हैं, खासियत रखती है कि जैसे यूरोप में कहते हैं कि फुटबॉल इज ए वे ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली आपकी, हमारी और हमारे जैसे लोगों की। और हिंदुस्तान में आज भी सबसे ज्यादा फॉलोइंग फुटबॉल गेम की है। लेकिन इस तरह का कुछ हमारा पैटर्नेज अगर गवर्नमेंट हमारी करे और मीडिया हमारी मदद करे, क्योंकि बड़े बड़े मैचेस की एक एक पैराग्राफ की, एक एक छोटी छोटी की 4 4 लाइन की खबर छपती है। जब हम फुटबॉल खेलते थे और दिल्ली फुटबॉल एसोसिएशन की लीग में 3 मैच होते थे, तो 3 अलग अलग सेपरेट इस तरह की स्टोरीज आया करती थी, जैसे वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे हैं। ट्रू। तो इन अल्फाज के साथ मैं एक बार आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना कष्ट उठाया इसके ऊपर थैंक कि फुटबॉल के बारे में सोचे, सर जोड़ करके सोचे। और जरूर हमारा प्रोग्राम जो भी है देखेंगे, वो सोचने पे मजबूर होंगे कि यार क्या वजह है कि हमारी इंडिया की फुटबॉल इतनी अच्छी थी, आज हम 133 पे क्यों पहुंच गए, और इसको 133 से क्या कहते हैं निकाल करके किस तरह से इसको टॉप 10 में, टॉप 20 में, टॉप 50 में लाया यू। जाए। शुक्रिया, बहुत 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 थैंक यू, बहुत। थैंक यू हनीफ भाई। सो नाइस ऑफ यू ऑलवेज। आपसे बात करने में बहुत मजा आता है, बहुत सीखने को मिलता है। बचपन से मैं जब से आपसे जुड़ा हूँ, एंड आई फील ब्लेस्ड, एंड गॉड ब्लेस यू, एंड होप कि ये डेफिनेटली हमारा कंट्रीब्यूशन हेल्प करेगा इंडियन फुटबॉल को। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू।